हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि खुद को बड़ा कैसे करें। खुद को बड़ा कैसे करें। आज 11 सितंबर है। इस समय रात्रि के 7 बज चुके हैं। मित्रों, आज का मौसम बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत मस्त, क्योंकि 4 बजे के बाद से यहाँ बारिश शुरू हुई। अब इस समय बारिश बंद है। एक अच्छी खासी बारिश हो चुकी है, इसलिए मौसम बड़ा ठंडा हो गया। हवा भी बहुत प्यारी प्यारी चल रही है। साथ ही साथ मधुर संगीत की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। तो हम बात कर रहे थे कि खुद को बड़ा कैसे करें। आप व्यक्ति हो सकते हैं, फर्म हो सकते हैं, कंपनी हो सकते हैं, दुकान हो सकते हैं, प्रोडक्ट या सर्विस हो सकते हैं, या फिर कोई बिजनेस हो सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि खुद को बड़ा कैसे करें। अब यहाँ पर 3 रास्ते हैं। एक रास्ता है पुण्य का, दूसरा कार्य है पुरुषार्थ का, श्रेष्ठ कर्म का, तीसरा कार्य है गलत कर्म का या फिर क्राइम का। अब कुछ इन तीनों कार्यों का अनुसरण करते हैं, कुछ किसी पार्टिकुलर एक कार्य का अनुसरण करते हैं, या तो कुछ क्राइम में आ गए, या कुछ पुरुषार्थ आ गए, अर्थात श्रेष्ठ कर्मों पर आ गए, कुछ पुण्य पर आ गए। लेकिन जहाँ एक तरफ एक औसत या जो श्रेष्ठ चीज़ें हैं, ये जो श्रेष्ठता है वह इस बारे में है कि पुण्य का भी सृजन करना है। साथ ही साथ क्राइम से होशियार रहना है। प्रबलतम श्रेष्ठ कार्यों को संपन्न करना है। अर्थात मैं फिर वही कहना चाहता हूँ कि चाहे आप व्यक्तिगत लाइफ जी रहे हो, चाहे कोई फर्म, दुकान, कंपनी की लाइफ हो, या किसी प्रोडक्ट या सर्विस की लाइफ हो, अर्थात इनको मतलब आप कोई भी हो सकते हैं इनमें से। तो हम बात करें कि खुद को बड़ा कैसे करें। एक बात समझ में आई कि ये 3 पैटर्न। दूसरी चीज़ आते हैं कि लोकल का पैटर्न, नेशनल का पैटर्न, ग्लोबल का पैटर्न। नेशनल रूल्स, ग्लोबल रूल्स, लोकल रूल्स, या लोकल टूल्स, नेशनल टूल्स, ग्लोबल टूल्स। लोकल सलाह या एडवाइस, या लोकल टेक्नोलॉजी, लोकल टेक्निक, नेशनल टेक्नोलॉजी, नेशनल एडवाइस, या फिर ग्लोबल टेक्नोलॉजी या ग्लोबल एडवाइस, या लोकल साधन संसाधन, नेशनल साधन संसाधन, या फिर ग्लोबल साधन संसाधन। अर्थात यह एक बेसिक स्ट्रक्चर है खुद को बड़ा करने का। अर्थात इनको आप इस्तेमाल करते हैं, इनको आप इस्तेमाल करके खुद को आप बड़ा कर सकते हैं। अर्थात ये तो अभी 2 पैटर्न बताए गए, अर्थात 3 प्रकार के कार्य। उसके बाद में टेक्नोलॉजी, संसाधन, एजुकेशन, एडवाइस। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार आप हैं कहाँ पर, किस पोजीशन पर हैं, किस लेवल पर हैं। अर्थात कहाँ से बड़ा करना है, कितना बड़ा करना है, और कितना बड़ा हो सकता है। और अब ये एक पैटर्न आ गया। दूसरे पैटर्न ये भी आता है कि किसी एक चीज़ को बड़ा करना, अर्थात आप किसी एक चीज़ को शामिल करके आप खुद को बड़ा कर सकते हैं। एक से अधिक चीज़ों को शामिल करके आप खुद को बड़ा कर सकते हैं। मान लिया, जैसे कहा जाता है कि सोर्स ऑफ इनकम के संदर्भ में, या तो आप एक सोर्स ऑफ इनकम है, यदि
उसमें आप अपनी इनकम को बड़ा कर सकते हैं तो उसमें इनकम को बड़ा करिएगा, अन्यथा एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम बनाइएगा। एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम बनाने का लाभ ये भी होता है कि यदि कहीं एक सोर्स ऑफ इनकम डैमेज होता है तो दूसरे तीसरे से कवर हो जाता है, या फिर जितने अधिक सोर्स ऑफ इनकम होंगे स्वाभाविक बात है उतनी ही ज़्यादा इनकम हो पाएगी। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि यदि आप खुद कमा रहे हैं खुद के लिए अच्छी बात है, लेकिन यदि आपकी टीम भी आपके लिए कमा रही है तो और भी अच्छी बात है। यदि आपकी ब्रांचेस, आपकी शाखाएं भी आपके लिए कमा रही हैं तो और भी अच्छी बात। अर्थात जितने लोग जितने प्रकार से जहाँ से आपके लिए कमा रहे हैं वह और अच्छी बात है। इस प्रकार से आप खुद को बड़ा कर सकते हैं, चाहे व्यक्ति हो, फर्म हो, दुकान हो, कंपनी हो, प्रोडक्ट हो या सर्विस हो। अर्थात यदि आप अपना एरिया का विस्तार करेंगे, अपनी पहुंच का विस्तार करेंगे, अपने परिचय का विस्तार करेंगे, अपनी एडवर्टाइजिंग का विस्तार करेंगे तो निश्चित तौर पर उससे आप बड़ा कर सकेंगे। अर्थात विस्तार करिएगा, विस्तार करने से भी आप खुद को बड़ा कर सकते हैं। सीखने से, पढ़ने से, लर्निंग से, वर्किंग से, इन्वेस्टिंग से ये सब टूल्स हैं खुद को बड़ा करने के लिए। आप चाहे व्यक्ति हो, फर्म हो, दुकान हो, कंपनी हो, प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, सुधार करने से, समीक्षा करने से, इम्प्लीमेंट करने से, क्योंकि जब हम ऑनलाइन वर्कशॉप में हम इन प्रॉब्लम्स की स्टडी करते हैं तो किसी की प्रॉब्लम्स कुछ और होती है, किसी की प्रॉब्लम्स कुछ और होती है, किसी के पास में संभावना कोई और होती है, किसी के पास में संभावना कोई और होती है। सबके पास में संभावनाएं अलग अलग होती हैं, सबके पास में फैसिलिटीज़ अलग अलग होती हैं, सबके आसपास की फैसिलिटीज़ अलग अलग होती हैं। इसलिए यहाँ पर यह ज़रूरी हो जाता है कि आप या तो मतलब इंटरनल रीजन से आप खुद को बढ़ा सकते हैं, खुद को बड़ा कर सकते हैं, लेकिन इंटरनल रीजन से आप की एक लिमिट है। उसके बाद में फिर एक्सटर्नल रीजन चाहिए, उसके बाद में फिर एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए। अब एक्सटर्नल क्या संभावनाएं बनती हैं, एक्सटर्नल रूप में क्या क्या रीजन है, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, और यदि तब भी ना इंटरनल ना एक्सटर्नल तो फिर क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है कि आप धैर्य रखिए, आप सब्र करिए, सब्र का फल मीठा होता है। एक बड़ी सुंदर सी बात हमको याद आती है, कहा जाता है कि धैर्य के संबंध में कि रहीमन चुप हुई बैठिए देख दिन को फेर, जब नीके दिन आई हैं तब बनत न लगी है बेर। रहीमन चुप हुई बैठिए देख दिन को फेर, जब नीके दिन आई हैं तब बनत न लगी है बेर। या फिर यदि रात्रि को आना है, अर्थात यदि रात्रि का समय हो गया है तो सूरज को भी अस्त होना पड़ता है। यदि रात्रि का समय हो गया है तो सूरज को भी अस्त होना पड़ता है, और यदि दिन का समय आ गया है, यदि रात्रि का अंत आ गया है तो सूरज को तो निकलना ही है। इसलिए समय की ताकत को समझने की आवश्यकता है, तथा किसका समय है इसको भी समझने की आवश्यकता है। किसका समय है अर्थात नेचुरल टाइम किसका है, अर्थात नेचुरल टाइम जब रात्रि का होता है तो सूर्य को भी अस्त होना पड़ता है। अर्थात कितनी सूर्य अपने आप में कितना प्रबलतम मतलब ये कहिएगा प्रबलतम एलिमेंट्स है जो संसार के अंधकार को नष्ट करने की ताकत रखता है, नष्ट कर देता है।
लेकिन प्रकृति ने सबको समय दिया है। यदि बनाया है तो सबको अवसर दिया है। सबको अवसर दिया है। यदि सूर्य के लिए अवसर दिया गया है तो रात्रि को भी अवसर देना है। रात्रि को परमानेंट सूर्य नहीं रह सकता है। यदि रात्रि बनाई है तो रात्रि को भी अवसर दिया है। जब रात्रि का समय आएगा तो सूर्य को अस्त होना पड़ेगा, और जब सूर्य का समय आएगा तो सूर्य स्वयं अपने पुरुषार्थ से रात्रि के अंधकार को नष्ट कर सकता है, और नष्ट कर देता है। फिर से अपना साम्राज्य खड़ा कर लेता है, लेकिन फिर से रात्रि आती है। यही क्रम चलता रहता है। तो उसी प्रकार से जहाँ तक कि खुद को बड़ा करने की बात आती है, खुद को आप बड़ा कर सकते हैं। तमाम सारे ऐसे रास्ते हैं। यदि आपका समय है तो आप उन रास्तों में से या उनमें किसी भी एक रास्ते से आप खुद को बड़ा कर सकते हैं। लेकिन यदि समय नहीं है, यदि समय दूसरे का है, तो जब तक आपका समय नहीं आता है तब तक आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर बात ये भी आती है, जरा गौर कीजिएगा, जो कि कम बताई जाती है। अब यहाँ पर देखा, यदि सूर्य अस्त होता है तो क्या सूर्य तपना छोड़ देता है या सूर्य प्रकाश को जनरेट करना छोड़ देता है? सूर्य तपता भी है, प्रकाश भी जनरेट करता है। फर्क केवल इतना है कि वह दूसरी साइड में प्रकाश देता है। अर्थात एक साइड सूर्य हर समय प्रकाशित रहता है। फर्क केवल इतना है कि वह धरती घूम जाती है, परिस्थितियां बदल जाती हैं। तो एक भाग में प्रकाश पड़ता है, दूसरे भाग में नहीं। एक भाग वाला कहता है कि सूर्य अस्त हो गया, दूसरे भाग वाला कहता है सूर्य का उदय हो गया। तो वास्तव में यह अपने आप में एक कंडीशंस है। उसी प्रकार से यदि मान लिया परिस्थितियां बदल जाती हैं, एक परिस्थिति में आप खुद को बड़ा नहीं कर सकते हैं, आप पावर को समझते हैं, तो दूसरी परिस्थिति में खुद को बड़ा करिएगा। यदि एक परिस्थिति में खुद को आप नहीं बड़ा कर पा रहे हैं तो दूसरी परिस्थिति में खुद को बड़ा करिएगा। लेकिन खुद को बड़ा करना बंद मत करिएगा। नहीं एक्सटर्नल सही तो इंटरनल सही, इंटरनल ना सही तो एक्सटर्नल सही, लेकिन कुल मिलाकर के खुद को बड़ा करते रहना है। किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से। अब चाहे आर्थिक रूप में, चाहे सामाजिक रूप में, चाहे पारिवारिक रूप में, चाहे व्यावसायिक रूप में, चाहे जॉब के रूप में, चाहे वर्क के रूप में, चाहे एजुकेशन के रूप में, चाहे लर्निंग के रूप में, चाहे एक्शन के रूप में, चाहे सुधार के रूप में, चाहे समीक्षा के रूप में, आदि मतलब अनेकों रास्ते खोजते रहने हैं। उन पर इम्प्लीमेंट करते रहना है, उन पर लगातार इम्प्लीमेंट करते रहना। इस तरीके से आप व्यक्ति हों, फर्म हो, दुकान हो, कंपनी हो, आप खुद को बड़ा करते रह सकते हैं। मौसम फिर से थोड़ा खराब होने लगा है और बारिश की संभावनाएं फिर से स्टार्ट हो गई हैं, हल्की बूंदें पड़ने लगी हैं। इसलिए फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।